लॉर्ड सबको जय मसीह की खुदा मनीशु के सामर्थी और मीठे नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके हालातों को बदलेंगे, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेंगे, परमेश्वर आपकी उस कंडीशन को बदलेंगे जो आपको आज पहाड़ समान दिखाई दे रही हो। उस कठिन समय को बदलेंगे जो आपको मानो ऐसा लग रहा हो कि अब मेरा जीना मुश्किल है। परमेश्वर उस कर्ज के पहाड़ को तोड़ देंगे आज। परमेश्वर उस जुआ को जो आपके फैमिली पर, आपके घराने पर, आपकी पर्सनल लाइफ में, उसको आज तोड़ेंगे। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब आप पढ़ेंगे बाइबल में तो वहाँ पर लिखा हुआ है एक व्यक्ति के बारे में कि एक व्यक्ति, उसकी बेटी बहुत बीमार थी। वह इतनी बीमार थी कि वह मरने पर थी। और वह व्यक्ति यीशु मसीह के पास पहुंचा और यीशु मसीह ने उसको बताया। तो यीशु मसीह और व्यक्ति रास्ते में आ ही रहे थे कि उस व्यक्ति के दास यीशु मसीह के पास पहुंचकर बोलने लगे, गुरु को दुख ना दे, अब तेरी बेटी मर गई है। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो यीशु मसीह उस व्यक्ति से बोलते हैं, वो आपको लिखना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। फिर यीशु मसीह ने कहा, आप पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 50 पद। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, क्या लिखा है? यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। और हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह उसके घर पहुंचे और सब रो पीट रहे थे। मातम का माहौल था, सब दुख थे, रो रहे थे। कोई व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा मर गई है, अब वो जी नहीं सकती। बुलाने का यीशु मसीह को फायदा क्या बुलाने का, क्यों बुलाया? ऐसी ऐसी बात चल रही थी। वहाँ पर माहौल था, ऐसा माहौल था कि मातम का बिल्कुल ही मतलब सब दुखी बैठे हैं। और यीशु मसीह वहाँ पर इस माहौल में, इस मातम में एक उम्मीद की किरण को जगाते हैं, एक पॉजिटिव बात बोलते हैं। वह बात आपको लिखनी चाहिए। वहाँ पर लिखा है, आप पढ़ेंगे अगर 52 पद, तो 52 से 53 54 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने बोला कि वह सो रही है, मरी नहीं। हम में, अगर मैं आपको एक मनुष्य और परमेश्वर में डिफरेंस बताऊं, हम में और परमेश्वर में क्या डिफरेंस है? हम वो बोलते हैं जो हमें दिखाई देता है, लेकिन हमारा प्रभु वो बोलता है जो वह देखना चाहता है। उसने कहा कि वह सो रही है क्योंकि प्रभु उसे देखना चाहता था, और हम सोच रहे थे और वहाँ के लोग कि वह मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फिर आगे लिखा है, आप पढ़ेंगे 54 पद, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, हे लड़की उठ। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने, हमारे यीशु मसीह ने कहा, पुकार कर, हे लड़की उठ, और वह उठ गई। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर दुखी के माहौल में, इस मातम के माहौल में जहाँ पर सब लोग रो रहे थे, वहाँ पर परमेश्वर ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। वहाँ कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ उम्मीद की किरण लाई। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जहाँ अंधकार है वहाँ परमेश्वर जाके उजालों को ला देता है। वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर करेंगे। आपको केवल क्या बोलना है? पॉजिटिव थॉट्स, परमेश्वर के वचन के अनुसार पॉजिटिविटी को रखना है। आपने देखा कि यीशु मसीह को ही पता है कि लड़की मर गई है, पर यीशु मसीह ने क्या बोला कि विश्वास रख, वह बच जाएगी। अगर तू विश्वास रखेगा वह बच जाएगी। लेकिन वहाँ यीशु मसीह गए तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह ने कहा कि लड़की सो रही है, मरी नहीं है, तो लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं। जब भी आप भी अपनी परिस्थिति को बोलेंगे कि मेरी परिस्थिति बदल गई है, मैं धनवान बन चुका हूँ। आप गरीब हैं तो आप बोलें मैं धनवान बन चुका हूँ। आप बीमार हैं तो मैं चंगा हो चुका हूँ। लोग बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, आपके आस पड़ोस के बोलेंगे, लोग आपके जानने वाले भाई बहन सब बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। परंतु आपको बोलना है कि प्रभु में सब कुछ हो सकता है। हमारा सामर्थी परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मुर्दों में जान देने वाला परमेश्वर है। आपको इस बात पर बिलीव करना है। आपको किसी के बातों में नहीं आना है कि नहीं होगा। मसीह में सब कुछ पॉसिबल है, केवल आपको विश्वास रखना है और आपको अपने मुंह से
नेगेटिव थॉट्स को नहीं निकालना है, ना नेगेटिव थॉट्स सोचना है। आपको प्रभु के जैसा सोचना है। प्रभु के इतनी हालात में हमारे प्रभु ने वहाँ एक उम्मीद की किरण को जगाया कि वह मरी नहीं है, वह सो रही है। वैसे ही आपको बोलना है कि जो मेरी समस्याएं हैं वह ख़त्म हो गई हैं, मेरी जो परेशानियां हैं वह निकल गई हैं, मेरा जो कर्ज है वो चला गया है। बेशक अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसे कैसे होगा, पर आप जैसे जैसे वचनों को बोलेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, वैसे ही वैसे आपकी परिस्थिति बदलती जाएंगी। धीरे धीरे आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखोगे। केवल और केवल विश्वास रखना है और आपको वो बोलना है जो आप देखना चाहते हो। आपको वो नहीं बोलना जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे ही आपको करना है। अगर आप गरीब हैं तो कहें प्रभु ने मुझे धनवान बना दिया है। हालेलुया। लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको अपने प्रभु के करीब जाना है, तभी वह आपको ब्लेस करेगा और आशीषित करेगा। विश्वास करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।